हद कर दी राहुल गांधी आपने। देश को आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कल जिस तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के बीच पूछा कि यहाँ कितने पत्रकार ओबीसी हैं और कितने दलित हैं, तो इस प्रश्न से क्या समझ में आता है लोगों को कि मीडिया भी मनुवादी है। आपका यही कहना है। तब तो अगर आप ऐसे सोचेंगे, ऐसे सवाल करेंगे, यहाँ कितने ओबीसी हैं, वहां कितने आदिवासी हैं, तब तो पूरा देश मनुवादी है। पिछले 70 साल में कांग्रेस या जो भी पॉलिटिकल पार्टी देश को सत्ता में रही, वो सब ने मनुवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाया, मनुवादियों को बढ़ाया। यही कहना चाहते हैं आप? उसमें आप भी भागीदार हैं, आप भी भागीदार हैं। संसद के पटल पर जिस तरीके से आप अडानी का फोटो और मोदी जी का अडानी के बीच का जो रिश्ता है, उस पर आप खंगालते हैं, बोलते हैं। कभी राफेल पर बोला आपने, देश ने सुना भी आपको बड़ा प्यार से। और अचानक रातों रात आपको सपना कैसे आने लगा कि यहाँ ओबीसी कितने हैं, यहाँ दलित कितने हैं? क्या ये सब कुछ एक दिन में हो जाएगा, या कोई आपके पास खाका है कि कैसे आप समाज में हिस्सेदारी बनाएंगे? क्या हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने इसके बारे में नहीं सोचा जो आप सोच रहे हैं? आप बहुत विद्वान हो गए राहुल गांधी जी। अचानक आपको सपना आया और आपने एक मुद्दा मिला और उसको आपने पकड़ लिया। मुद्दा आपका भी नहीं था, वो तो बिहार सरकार में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट कराई, उस पर सोचा, उस पर विचार किया, रिपोर्ट बनी उस पर। लेकिन बिहार सरकार अभी भी क्लियर नहीं बता रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये कहीं नहीं कोई बोल रहा है, लेकिन आपके भाषणों में आप सिर्फ एक ही बात रट लगा रहे हैं कि यहाँ कितने लोग ओबीसी हैं, यहाँ कितने लोग दलित हैं। मिस्टर राहुल गांधी, जैसे देश आपका है वैसे देश हर एक भारतीय का है, मेरा भी देश है। हमारे देश में तोड़ने की राजनीति या जाति पर राजनीति या धर्म की राजनीति को हमेशा से उसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। इस देश में जाति और धर्म को राजनीति से दूर रखिए मिस्टर राहुल गांधी। जिसने भी ये कोशिश की है उसको इतिहास ने भुला दिया है। अगर आपको सचमुच में ओबीसी और दलितों की या पिछड़े वर्गों की बहुत चिंता है, तो समाज में जो पहले नेता हुए, अंबेडकर हुए, चाहे कांशीराम हुए, चाहे मायावती जी हुई, उनसे भी सीखिए। उन्होंने क्यों नहीं सोचा? उन्होंने धीरे धीरे समाज को मजबूत किया, समाज को आगे बढ़ाया, या प्रयास कर रहे हैं, किया है उन्होंने। किसी ने ये नहीं सोचा कि हम ये बोले कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये बचकाना और देश तोड़ने वाला भाषा है, क्योंकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब फल फूल रहा है। अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाएं, सोशल मीडिया पर देखें, तो आपको इस तरह के खूब सारे आपको ट्वीट्स मिलेंगे, सोशल मीडिया पर आपको पोस्ट मिलेंगे कि हमारी इतनी संख्या है इसलिए हमारी भागीदारी इतनी होनी चाहिए। तो फिर बाकी लोग कहां जाएंगे? या दुनिया के बाकी देश ऐसा क्यों नहीं सोचते? या हमारे देश के पहले जितने भी बड़े नेता हुए क्यों नहीं सोचे इस बारे में? फिर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, या बीजेपी की जो कोर भाषा है, कोर इशू है कि हिंदू बहुल राष्ट्र होना चाहिए। तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? तो फिर उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? भाई हिंदू का राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदू राष्ट्र में जितनी भी जातियां हैं सबका कल्याण होगा। फिर उसकी राजनीति में ऐसी क्या खराबी है? नहीं, खराबी है, क्योंकि देश में जाति और धर्म को राजनीति से अलग रखा गया है। संविधान सभा में भी जब आरक्षण को लेकर बहस हो रहा था तो उसको भी पढ़ लीजिए मिस्टर राहुल गांधी जी। किसी नेता ने ये नहीं बोला कि हमें जाति जनगणना करा करके या देश में ये सुनिश्चित करें कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप अंबेडकर का नाम कोट करते हैं, देश भी अंबेडकर को संविधान निर्माता कहता है।
उन्होंने भी तो कभी कोई इस बात का जिक्र नहीं किया है। कांसी राम हो, मायावती जी हो, इन सब से सीखिए। इन्होंने भी जाति की राजनीति की, लेकिन समाज को विखंडित नहीं होने दिया। उनके शब्दों में ये कभी नहीं आया कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आपने कल मीडिया को भी मनुवादी कर दिया। मीडिया में भी आपके कई ओबीसी मित्र हैं। दीपक चौरसिया जी हैं, बना लीजिए आप उनको अपना मीडिया सलाहकार। आपकी राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से चमका देंगे। सफल पत्रकार हैं, देश के बड़े पत्रकार हैं। ये तो सिर्फ मैंने एक नाम बताया, ऐसे बहुत तेरे हैं। हाँ, ये सच है कि इनकी संख्या कम है, लेकिन ये संख्या बढ़ रही है। आप जाकर देखिए, टेलीविजन चैनल में देखिए, वहां हर जाति के लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? हमारा देश में जो संविधान है उसी के तहत तो आ रहे हैं ना। समाज का निर्माण कैसे एक दिन में होता है? आपने एक सवाल किया था कि देश में 90 सेक्रेटरीज हैं, उसमें 3 ही ओबीसी कैसे हैं? तो क्या सेक्रेटरी तुरंत पैदा होते हैं क्या, या तुरंत बन जाते हैं आईएएस बनने के बाद? एक लंबा वक्त लगता है। तो पहले समाज के उन वर्गों को आईएएस तो बनवा दीजिए पहले, या आईएएस बनने का मार्ग प्रशस्त तो करिए। सिर्फ ये बोल देने मात्र भर से कि कास्ट सेंसस कराएंगे, कास्ट सेंसस कराना कोई बुरी बात नहीं है, कराइए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार सरकार ने जो कास्ट सेंसस कराया है उसमें आर्थिक पक्ष भी है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है। उसके आधार पर यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किस जाति के लोग कितने गरीब हैं या कितने पिछड़े हैं। पिछड़े का मतलब होता है आर्थिक रूप से कमजोर होना। देश में जाति और धर्म की राजनीति को खत्म करना था। आपने भी कहा था भारत जोड़ो आंदोलन में जब आप चल रहे थे, तब आपके पूरे यात्रा में कहीं भी ये कास्ट सेंसस मिला नहीं, आपको बताया नहीं आपने। दिक्कत ये है मिस्टर राहुल गांधी जी कि अब हर पॉलिटिकल पार्टी में जो स्टार नेता होते हैं, स्टार प्रचारक होते हैं, या जो पार्टी के प्रमुख चेहरे होते हैं, उन्होंने जो कह दिया उसको भक्तों की तरह लोग फॉलो करने लगते हैं। बीजेपी में लोग कहता है कि भक्त है, नहीं, ये हर पॉलिटिकल पार्टी में भक्त है। आपकी भी पार्टी में भक्त लोग हैं जो आप जो कुछ भी बोलते हैं उसको अक्षरशः पालन कर लिया जाता है, उसको आत्मसात कर लिया जाता है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तभी सोचिएगा जरूर कि आप जो बोलते हैं उसको पार्टी फिर कोई कुछ बोलता है तो कोई सुनाई पड़ता है, उसकी आवाज आपको सुनाई देती है? नहीं देती है, देगी भी नहीं। और जातीय जनगणना कराने की आपने जो बात कही है, तो कांग्रेस के कितने मीटिंग्स में इस बात की चर्चा की गई कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, और जातीय जनगणना कराने के बाद क्या करेंगे, क्या खाका होगा, क्या प्रारूप होगा, क्या मसौदा है जिसके आधार पर आप आगे बढ़ेंगे, उसकी कहीं भी कोई क्लियरिटी नहीं है। आपने नहीं बताया है। CWC की मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, आपने जातीय जनगणना कराने की बात कही है, लेकिन अभी भी जो बात आप बोल रहे हैं भाषणों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये ना आपके कांग्रेस के किसी भी वर्किंग कमेटी में ने ये कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है कि हम ऐसे आधार पर करेंगे। अब चूंकि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना करा ली है, तो आपने उसको इंडोर्स किया है, मतलब उसको समर्थन दिया है, आप भी जातीय जनगणना कराने के पक्ष में हैं। लेकिन अगर जातीय जनगणना कराना है या आपको इसके आधार पर कोई नीतियां तैयार करनी है, तो उसका खाका भी तैयार करिए मिस्टर राहुल गांधी। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जुमले मत उछालिए। मोदी जी ने भी जुमला उछाला था, अच्छे दिन आएंगे, देश 10 साल से वेट कर रहा है। आप भी उसी राह पर चल पड़े। आपको भी अचानक एक ऐसा मुद्दा मिल गया
कि लगा कि इससे हम जीत जाएंगे। मतलब आप भी जो राजनीति अब कर रहे हैं वो चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, देश के लिए नहीं कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उसके लिए आपको एक मुद्दा मिल गया है। दिन रात एक सपना आता है, आपको सपना आने लगा है कि जहां भी जाते हैं जाति जनगणना की बात करते हैं, अडानी भूल गए, आप महंगाई भूल जाते हैं, बेरोजगारी भूल जाते हैं, या देश की बाकी समस्या है उसको, उस पर आपका फोकस कम हो गया। आप राहुल गांधी एक अच्छे नेता थे, हैं, लेकिन वही नेता खत्म हो जाता है या उसकी पहचान खत्म हो जाती है जब वो जाति की राजनीति करेगा, वो धर्म की राजनीति करेगा। उसको देश में कोई नहीं पूछता है या इतिहास उसको माफ नहीं करता है। अगर नहीं तो आप याद कर लीजिए बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, अच्छा काम किया था, लेकिन उनकी मंशा साफ नहीं थी। इसलिए आज भी राजनीति के जब परिभाषा गढ़ी जाती है, भारतीय राजनीति में चेहरे जब याद किए जाते हैं तो बीपी सिंह को बहुत कम लोग याद आते हैं। या अब आप पता करेंगे जिन ओबीसी को आरक्षण दिलवाया गया है, मिला जिस बीपी सिंह की वजह से, वो लोग भी उनको नहीं जानते होंगे उतना बढ़िया से। अगर आप जाति की राजनीति करेंगे तो अगर आपकी मंशा साफ है कि नहीं हमें समाज के निचले और पिछड़े तबके के लोगों को उठाना है, तो आप जाति जनगणना करा करके उसके बाद क्या खाका बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। ये नहीं बात करेंगे कि यहाँ कितने लोग ओबीसी हैं, कितने लोग दलित हैं। ये विशुद्ध पॉलिटिक्स है मिस्टर राहुल गांधी जी, और आपसे उम्मीद नहीं थी देश को, क्योंकि अगर आप हिस्सेदारी और भागीदारी पर बात करेंगे तो मोदी जी के बीजेपी वाला जो बीजेपी समर्थक लोग जो बोलते हैं कि हिंदू बहुल राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उसमें कोई गलती तब नहीं दिखाई पड़ती। क्या दिक्कत है? भाई 80% हिंदू है तो उसको हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अगर आप जाति की बात करेंगे तो सामने वाला भी तो यही करेगा ना। राजनीति में इसको कहते हैं गिरावट। राजनीति में इस कदर नहीं गिर जाना चाहिए या वोट पाने के लिए लोग को ऐसे मुद्दे नहीं उछाले जाना चाहिए जिससे समाज में, क्योंकि आपके इस भाषण से, आपके इस सवाल से सवाल तो उठने लगे हैं कि आप कैसा देश चाहते हैं। आप जब सरकार में आएंगे तो किस तरह का समाज निर्माण करेंगे आप? जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो यही वाली बात होगी ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस। संख्या में हम ज्यादा हैं तो हम जो कुछ भी करेंगे वो सच होगा, वो झूठ हो ही नहीं सकता है, गलत हो ही नहीं सकता है। जब मान लिया कि 100 में 80 आदमी ओबीसी के हैं, सपोज दैट, या 90% है, तो 90% जो कहेगा वही सच होगा। फिर वो कुछ भी करे, गलत करे या सही करे, या 90% मान लिया फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं, अगर वो तय कर दे कि नहीं ये सही है, ये सही है, तो लोग उसी को सही मानेगा। यही हुआ ना भागीदारी और हिस्सेदारी। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, ये चुनावी जुमला आपने हद कर दी राहुल गांधी जी। मीडिया को भी मनुवादी कर दिया। मीडिया को कभी गोदी मीडिया कहते हैं। मीडिया तो आपको साथ बिल्कुल नहीं है, आपके साथ बिल्कुल नहीं है, ये तो सच है। लेकिन लोग जो सच है, या मीडिया में एक दिन में कोई पत्रकार नहीं बनता है। पत्रकार बढ़िया बनने के लिए बाल काले करने पे, सफेद करने पड़ते हैं, मतलब कि समय लगता है। या टेलीविजन चैनल में घूमिए, आपको उनकी हिस्सेदारी कम दिखाई पड़ेगी, लेकिन बढ़ रही है। जैसे पहले आरक्षण दीजिए, आरक्षण से आगे लाइए, लेकिन ये कह दीजिएगा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सोचिएगा राहुल गांधी जी, आप एक बार जरूर।